तो वैसे साहब ये नए इंतखाबात करवाने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप दोनों जमातें जो हैं वो इस बात के साथ जुड़ी हुई हैं कि एक जमहूरी अंदाज से वोट का चुनाव जो है किसी वक्त भी हो सकता है, अनहोनी नहीं है। बरतानिया के अंदर अगर बार बार इंतखाबात हो सकते हैं, हम क्यों ना करवाएं? वैसे क्यों ना करवाएं उन आर्गूमेंट्स के अलावा जो कायरा साहब ने किए? पहली बात तो ये कि मैं भी आज के दिन की मुनासबत से कश्मीरी भाइयों से यकजहती करता हूँ। उन्होंने आग और खून की जो जंग लड़ी है तवील अरसा, उन पे उनको हम तहसीन भी करते हैं और दुआ करते हैं कि ये सियारात कम हो। बैन अवी कम्यूनिटी और मुस्लिम उम्मा और बाकी ख़ास तौर पे हम इस पोजीशन में आए कि हम उनकी हेल्प कर सकें। ना डैट के मुझे बुला के कहा जाए कि भाई वो 370 ख़त्म करने लगे हैं, आप खामोश रहें, फिर हम बताएंगे कि क्या होता है। अब आ जाएं आप। इलेक्शन एक जमहूरी अमल है। हम ये समझते हैं कि हम इलेक्शन के ज़रिए ही आए हैं। अब नए इलेक्शन होते कब हैं? या तो एक नेचुरल फ्लक्स ऑफ टाइम से होते हैं, आपका 5 साल पूर्व इलेक्शन हो गए, या मुल्क में बहुत बड़ा क्राइसिस आ जाता है किसी वजह से और हुकूमत तय करती है कि मैंने इलेक्शन कराने हैं, या वो अपोजिशन मजबूर कर देती है। इसके अलावा रूटीन में शौक से इलेक्शन नहीं होते कहीं भी, ठीक है, वजह से होते। अब वजह देख लें, मैं तफसील में नहीं जाता। 13 के इलेक्शन के बाद हम हुकूमत में थे, इधर ही चौक में ऊपर खान साहब चढ़े हुए थे, इलेक्शन नहीं माना। जो अदलिया से सेटिंग थी इनकी, जिसके बेवेद हाशमी ने कहा था उसको भी एक तरफ रख जाए, ठीक गए ना। मैंने और डार साहब ने, हमने इनकी मर्ज़ी का ला बना के दिया, स्पेशल 2017 का, इनकी मर्ज़ी की हमने जज लगाए। निकला क्या अंदर से? वो जो फितना और फसाद और 126 के, वो जो हल्के खुलवाने का, नहीं ये जो तो हल्के यार चालों के चालों में बाद में इलेक्शन भी हुए थे यार, क्या हुआ था? और दूसरी बात है हल्के हमने खोले, धूप की हद होती। हल्के तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में खुले हुए थे, जैसे भी थे, वो हाई कोर्ट ही थी ना। अच्छा, बहरहाल इलेक्शन वो भी किसी ने नहीं माने थे। हम भी कहते हैं हमारा जो है RTS बिठा दिया गया था, लेकिन जैसे इन्होंने कहा कायरा साहब ने, देखिए मामला चलता रहता है। ये जो इलेक्शन है जैसा भी है ये रहेगा, ये चलेगा। पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर अगर ये रहते ना PTI वाले, हमने तो मुखालिफ थे, हमने एक ग्रैंड अंडरस्टैंडिंग के बाद, चार्टर डेमोक्रेसी के बाद दोनों पार्टियों ने बहुत हद तक बेहतर, परफेक्ट नहीं है, बहुत बेहतर किया है। उसी कंसेंसस को तोड़ने के लिए तो सिस्टम बना था नया प्रोजेक्ट। अगर उसने सिस्टम की चूलें हिलाई हैं और अभी कोई लेकिन आपने इनको स्पेस नहीं दी माजरत के साथ। इनकी कोई इलेक्शन से मुतल्लिक डिमांड जो है पूरी नहीं करते। ट्रिब्यूनल का मामला जो है वो लटकवाते हैं, वहाँ पे आप रिटायर्ड जज लगा देते हैं। मगर इनके जाविये से बात करो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर इनके एतराज़ात हैं, आप इसरार करते हैं कि उन्हीं को कंटिन्यू करना है और अपने ओहदे की मुद्दत ख़त्म होने के बाद भी कंटिन्यू करना है। 26वीं यानी तरमीमा बीच में ले, अगर आप इनके जाविये लगाया तो इनका बड़ा फेवरेट था। नहीं, मैं मेरा बैचमेट है, मैं उसको जानता हूँ। इनकी हुकूमत में एक से एक टॉप पोस्टिंग थी, उसकी एक्सटेंशन के लिए खतूत लिखे गए थे, ठीक है ना जी। और अगली बात भी करता हूँ, मैं ईमानदारी की बात करता हूँ, हम भी उनसे खुश नहीं हैं, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन पीछे रहे हैं ना, इनसे सबसे ये बेहतर हो। एक ना छोटी सी बात, इलेक्शन हमारे मुल्क के अंदर हमेशा सवालिया निशान के साथ आए हैं। एक इलेक्शन जो बाय इलेक्शन हुए, एक बाय इलेक्शन PTI के दौर में हुआ, उसके ऊपर बड़े चर्चे हुए, वो खोला, वो क्या हुआ? सो अगर आप अपने दौर में कोशिश के बावजूद फ्री इलेक्शन, फेयर इलेक्शन नहीं करा सके, वो आपके खिलाफ बात जाती है, तो आप देख लीजिए पूरे मुल्क का इलेक्शन कैसे होना है। और फिर तलत एक और बात भी है, जहाँ पे हुकूमतें सूबाई अपनी जगह बैठी हैं, मेरी सिंध की गवर्नमेंट है, उनके ऊपर तो कोई सवाल नहीं है। कौन कहता है कि वहाँ पे इलेक्शन चीट किया गया है? लेकिन पंजाब के बारे में क्या? नहीं, मेरा मैं सिंध की बात कर रहा हूँ, मैं सिंध की बात, देखिए ना, मेरा सवाल ये नहीं है, सिंध की सवाल है। सिंध में जितनी सीटें हमारी हैं, वहाँ पे हमारी गवर्नमेंट अपनी बैठी हुई है, कोई इल्ज़ाम भी उस पर नहीं है। क्यों उस गवर्नमेंट को तोड़ेंगे? बिल्कुल ठीक है। और उसकी मौजूदगी में क्या मुल्क के अंदर इलेक्शन होगा? और वैसे इसी आर्गुमेंट को KP को नहीं तोड़ेंगे। वही मेरा आर्गुमेंट था। आप KP को भी फिर छोड़ देंगे? देखिए, जब इलेक्शन होगा तो फ्रेश इलेक्शन होगा ओवरऑल, जैसा अक्रॉस द बोर्ड। देखिए, इलेक्शन की बात करते हैं ना, आज अगर आप मैंडेट हमारा हैदराबाद और कराची का वापस रख दें ना, तो इनकी गवर्नमेंट को भी प्रॉब्लम बनता है। बात है, चीज़ें बहुत हद तक डिस्टर्ब होती है। जहाँ तक इस इलेक्शन कमीशन का ताल्लुक है, देखिए हम खराबी नहीं कह रहे, हमारी खराबी के अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कितनी दफ़ा मल्टीपल टाइम पिन पॉइंट किया है। सिंबल की जजमेंट को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया, तहरीक इंसाफ बगैर निशान के लड़ी, ठीक है, उसका नज़ला किस पे गिरना चाहिए था, वो आज तक उसका तयन नहीं हुआ। फिर रिजर्व सीट्स का फैसला जिस तरह से उसको नहीं इम्प्लीमेंट किया गया। अब आप इलेक्शन के नताइज पे आ जाए ना, जजेस ने कहा है, आप कह रहे हैं कि नताइज की मौजूदगी में ये निज़ाम नहीं चल सकता। और आपने ये भी फरमा दिया कि
KP समेत आप मामलात को तय कर दें। वो कहते हैं कि ख्वाहिशात के इजहार में ज़रा एहतियात बरतनी चाहिए, कभी कभी पूरी भी हो जाती हैं। ये ना हो कि आपको इंतखाब मिल जाए तो KP भी हाथ से चला जाए। देखिए, एक पर्सनल आपकी और मेरी जीत या हार का सवाल नहीं, इस वक्त मुल्क की बका का सवाल है। देखिए, हम क्या हो रहा है, चैलेंजेस को रियलाइज ही नहीं कर रहे। देखिए, हम आंख बंद करके बड़े रहे। हम देखें, हम खाली एड पे बैठे हुए हैं, हमारा खाली तकिया है कि सऊदी अरेबिया से कुछ पैसे आ जाएंगे। जब प्रॉब्लम्स इतने अक्यूट हो जाए, आपको देखें वहाँ इस वक्त गजा में थोड़ी बहुत ही जो है ना कुछ अप्स एंड डाउन शुरू हो जाए, क्या उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे नहीं आएगा? सऊदी फरमा रवा को आप ड्राइविंग करके इधर उधर फिराते रहते होते थे, तो आपने कौन से डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट किए थे? ये रियासत निज़ाम ऐसे ही है ना। 6% की ग्रोथ रेट हम ही छोड़ के गए थे ना। कितने परसेंट की? 6% की। उसके बाद आज किधर खड़े हैं? आज आप अफगानिस्तान और पाकिस्तान को एक फेयर कंपैरिजन कर लें, ठीक है? मैं ये पिछले हफ्ते का ही देख के मेरे तो सर में दर्द हो गई कि देखिए हमारा कॉटन की क्या सूरत हाल है। इस वक्त 500 जिनिंग पूरे पाकिस्तान में है, जो टेक्सटाइल को हम बोस्ट करते हैं। अफगानिस्तान ने पिछले 1-1.5 साल में 120 जिनिंग मिल ऑपरेशनल कर ली है। देखिए कितनी तेज़ी से वो ग्रो कर रहा है। हमारा पोटेंशियल किधर है, उस मुल्क का किधर है? हम किधर जो है ना क्रॉस रोड्स पे फंस गए हैं, हमें निकालने वाला कोई नहीं। क्योंकि बीच में आके आप इलेक्शन करवा रहे हैं ताकि और इंस्टेबिलिटी। इलेक्शन इसलिए बना रहे हैं कि एक यूनाइटेड फ्रंट बने। देखिए, इलेक्शन को जिस जाविये से भी देखेंगे इसमें प्रॉब्लम्स नजर आएंगी, और उस तरह की प्रॉब्लम्स है कि ये अब उस तरह से हल होने वाली नहीं है। तो कारी साहब इसको रिफ्लेक्ट कीजिएगा कर लें कि 2 साल के अंदर बड़ी कोशिश हुई है, लेकिन इमरान खान का कोई हतमी हल हमें नज़र नहीं आया। हम इस चीज़ को टेबल के ऊपर रख लेते हैं ना जी। मुकदमात भी उनके ऊपर आए, फिर उसके बाद एहतजाज भी हुए, उसके अंदर पाकिस्तानियों की जानें भी गईं, रियासत के वसाइल उसके अंदर इस्तेमाल हुए, दहशतगर्दी अरूज पर है। अब हालत ये है कि हमारे आर्मी चीफ जो हैं वो कहते हैं कि दोस्त नुमा दुश्मन जो हैं, हवाला दिया, एक बॉर्डर की साइड है, इंडिया की कश्मीर के हवाले से दूसरी बॉर्डर की साइड है, अफ़गानिस्तान की तीसरी बॉर्डर की साइड है। सो ये हालात ऐसे हैं कि हमें अंदर खाने कुछ ना कुछ तो कंसेंसस बनाना होगा ना जी, कि नहीं बनाना? गलत कंसेंसस नहीं बना करते। जो सियासी निज़ाम होता है हिंदुस्तान के अंदर कंसेंसस है? नो। कौन सा कंसेंसस? बात यह है कि असूलों के मुताबिक गवर्नमेंट चलानी। जो इशू है वो ये है कि आप आइन और कानून के मुताबिक निज़ाम को चलाने की कोशिश करें। ये बिगाड़ है बहुत दहाइयों का, और बिगड़ते बिगड़ते ना सिर्फ हुकूमतें बल्कि सारा निज़ाम बिगड़ा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक बात याद रखिए, सिर्फ मुतालबा कर देने से काम नहीं चलेगा। सवाल यह है, पिछले इंतखाब में ये इंतखाब जो हुआ उसमें ट्रिब्यूनल्स बनाए गए। चलो अब मैं आपकी बात मान लेता हूँ कि हुकूमत ने नीयत का अच्छा इजहार नहीं किया, इन्होंने रिटायर्ड जजेस को लगा दिया। हाल आप बेशुमार ट्रिब्यूनल्स में रिटायर्ड जजेस लगाते हैं, कोई ये प्रेसिडेंट नहीं है कि सिर्फ हाजिर सर्विस जजेस लगेंगे। अगर वो ट्रिब्यूनल्स वो रुके किस तरह थे? वो PTI का एतराज़ किया था, ठीक। अच्छा, अगर वो ट्रिब्यूनल्स को चलने देते और वो ट्रिब्यूनल इनके तहफ़्फ़ुज़ के मुताबिक एतराज़ वो गलत फैसले कर देते, तो ऊपर हाई कोर्ट बैठी थी ना, ऊपर सुप्रीम कोर्ट बैठी थी ना, तो आज तक वहां पहुंच के किसी तरफ लग गए होते। 26वीं आईनी तरमीम से पहले लग गए होते। सो मेरा सिंपल ये है, और आखिरी गुजारिश है, अपने पांव पे बड़ी कुल्हाड़ियां मारी हैं। दूसरी गुजारिश है कि गैर मुल्की इमदाद, चलो अभी हमें बहुत अरसे तक जो भी हुकूमत आए, ये तल्ख बात है, पता नहीं मेरी बात को किस तरह इंटरप्रेट किया, कितनी गालियां पड़ेंगी मुझे ये बात कहते हुए, सुनते हुए मेरी बात। गैर मुल्की इमदाद आपने बहुत अरसे तक लेनी है, ठीक, इसलिए कि इतने कर्जे आप पे हैं, इतनी ख़राब आदतें इस कौम की हैं, और हम सिर्फ नारे लगाते हैं। हमारे दौर में हमने बेसिक स्ट्रक्चर को कोशिश की, हमने एग्रीकल्चर को बेहतर करने, अगर मैं वो मिसालें देना शुरू करूँ मैं आसमान पे ले जाऊँगा। इनके दौर में 6% पे गया हमारा ग्रोथ रेट, कहाँ गया? वो जनरल मुशर्रफ के दौर में पता है आपको, टेलीविज़न हमारे बनने शुरू हो गए, मोटरसाइकिल आ गए, आ गई, उनकी ग्रोथ को डाल के उन्होंने दिखा दिया। ओरिजिनली हमारा ग्रोथ रेट कभी भी 4% से ऊपर नहीं गया, 4.2 मैक्स। सो सवाल ये है कि इसके साथ आप सस्टेन नहीं कर सकते। यहाँ बैठे मैं मिसालें दे सकता हूँ बहुत सारी, लेकिन आपने अपने सिस्टम को स्टेबल करने के लिए, जिस तरह PT अपने मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी, बीबी शहीद ने सबक सीखा था ना, मारे खाई थी ना, उन्होंने माजी पाकिस्तान का पढ़ा था ना, वो मियाँ साहब के पास चल के गई थी आइडिया लेके, मियाँ साहब ने उसको रिस्पॉन्ड किया था, फिर उसके ऊपर बाकी जमातों को इकट्ठा किया, और अल्टीमेटली और अपनी जान देने के बाद वो पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी हुकूमत तश्कील पा गई जिस पे हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत कुछ काम किया। वो काम आज भी आपको हजम नहीं होता, आज भी बहुत सारी जगहों पे उसके मसाइल हैं। सो सवाल ये है कि उससे चीज़ें आगे चली थी ना।
आज भी एक यही रास्ता की ज़रूरत है। अगर आप उसको अपने लफ्ज़ों में मुकमुका कह के इतना उसको बदनाम करने की कोशिश की, आज अपने लफ्ज़ों का शिकार हुए बैठे हैं। पाकिस्तान में पॉलिटिकल फोर्सेस के इकट्ठे बैठ के वे फॉरवर्ड डिज़ाइन किए बगैर कोई रास्ता नहीं। वैसे मौजूदा हालात में आप निज़ाम को आगे चला लेंगे? चल रहा है, पहले से बेहतर चल रहा है। सही चल रहा है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं चल रहा है। सस्टेनेबल है ये, वायबल है? देखिए, एहतजाज, एतराज, रोजाना की डिबेट, बक बक, चक चक, मेरा थीसिस, धमकियां, कैंपेन्स। मेरा थीसिस ये है कि जो पॉलिटिकल एवोल्यूशन होकर आगे बढ़ रहा था उसको बर्बाद करने के लिए इमरान खान का प्रोजेक्ट लाया गया था। वो अब डिसमेंटल हो रहा है। 20 साल बनाने में लगाया था, 2 साल उसके लिए कम है। अगर आप खुल के बात करने हैं तो ठीक है, उसने सिस्टम की चूल्हे हिला दिए हैं। दूसरी बात, क्या इलेक्शन हो भी जाता है, खान साहब मान लेंगे उसको? खान साहब की पूरी हिस्ट्री है ना, मुस्तकबिल तो मुझे नहीं पता, शेख रशीद साहब को पता होगा। खान साहब तो किसी चीज़ को मानते नहीं हैं। वो हमें सियासी कुव्वत नहीं मानते, मैं मोदी से बदतर समझते हैं, तालिबान से बदतर समझते हैं। ये तो मौलाना फजल रहमान की हिम्मत है, अचकज़ई की शराफत है, और हमारा पीपल पार्टी का बड़ा दिल है कि हम इनके पास बैठे हुए हैं। यकीन करें जो ज़बान इन्होंने हमारे बारे में इस्तेमाल की है, लेकिन इनको बैठना पड़ेगा। अभी भी बेहतर है वहाँ ख़त लिखने की बजाय ज़रदारी को ख़त लिखें। ये मेरी बात सुन लें किबला थोड़ा सा, मैं ज़रदारी साहब ख़त लिखें। वो बड़ा एल्डर सियासतदान है, मुझे भी उससे इख्तलाफ है। वो बात करेगा, मियाँ नवाज शरीफ से मिलने वो बात करेंगे। इन्होंने कुछ नहीं मानना कि उसकी वजह है ये बाइंड्री सिस्टम में। खान साहब कहते हैं मैं हूँ तो सब बनना नहीं है, मैं हलाल बाकी सब हराम, मैं जमहूरी बाकी सारे ख़राब, मैं ईमानदार। ये टोटल माइंड सेट है हिटलर और मुसोलिनी का। इससे जब तक ये नहीं निकलेंगे कख भी नहीं होना। अपने पाँव पे कुल्हाड़ियाँ मारते जाएंगे, हमें भी ज़ख्मी करते चले जाएंगे, मुल्क यहाँ खड़ा रहेगा। मुल्क अब चल पड़ा है, पहले से बेहतर है और ये चलेगा। और बात करते हैं, सुने सऊदी अरब की गालियाँ तो कैबिनेट में ये निकालते थे, जो दुल्लुक था वो बर्बाद। चीन का इधर आया था, इधर सामने सदर, मैं उस वफद में शामिल था, हम चल के गए थे मिन्नत करने के लिए, खुदा के लिए धरना ख़त्म कर दे, नहीं तो यहाँ से उठा के G9 ले जाएं, सदर चीन आ जाए। शाह महमूद मेरे दोस्त ने खड़े होकर गालियाँ निकाली, और इन चीन जैसे मुल्क ने मुराद सईद को वीज़ा दिया 5 साल 4 साल। यार क्या बातें करते हैं। तुर्की को आपने नाराज़ किया, मलेशिया को आपने नाराज़ किया, पूरी ईरान में खड़े होकर आपने कहा कि जी हमारे बदमाश आके तुम्हारी टेररिस्ट करते हैं। आपने तो सत्यानाश कर दिया मुल्क का। अब अगर कोई थोड़ी बेहतरी हो रही है, भाई बुखारी साहब हमें बोलने दें, हमने इस तरह गालियां सुनी है आपसे, हमने गालियां सुनी है, मैं हंस के बात कर रहा हूं। बात यह है कि अगर कुछ हम मिलजुल के इसको आगे ले जा रहे हैं, आज भी ये सियासी कुव्वत बन जाए, हम दोनों को सियासी कुव्वत मान लें, हम इनको मानने पर तैयार हैं। अगर हमें ये गालियां निकालते, ये निकालते रहें, फिर हम भी बैठे हैं।